हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज चर्चा करेंगे हम थोड़े आर्टिकल्स के बारे में। जैसे आर्टिकल्स को जो होते हैं आर्टिकल्स ये दो प्रकार के होते हैं, तो दो भागों में बांट देते हैं। एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल्स, और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या होता है, द यूज़ होता है। डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या यूज़ होता है, द यूज़ होता है। और इनडेफिनेट में क्या यूज़ होता है, ए या एन यूज़ होता है। तो आज हम सबसे पहले ए या एन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट देखना है, तो आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ नहीं होता है। तो याद रखिए, प्रॉपर नाउन्स, कुछ अपवाद हैं लेकिन आपको सिंपल बात बता रहा हूँ अभी। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन, प्रॉपर नाउन मीन्स जैसे राम लिखा, सोनू, मोनू, कोई भी नाम है। मटेरियल नाउन जैसे कि गोल्ड लिखा, आयरन, गोल्ड, सिल्वर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी, ब्राइबरी, ब्रेवरी। तो इस प्रकार के नाउन से पहले हम ए एंड द का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। और ये यूज़ कहाँ होता है, आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर कॉमन काउंटेबल नाउन्स। आप ये कीवर्ड याद रखिए, कॉमन कलेक्टिव नाउन जो कॉमन काउंटेबल नाउन से पहले ही आर्टिकल्स का यूज़ होता है। इसके अलावा आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नाउन जो होते हैं। तो कॉमन नाउन जो होंगे, कॉमन नाउन्स, ये एक तो होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। तो सिंगुलर जो होता है वहाँ पर एक, जैसे कि मैन है और यहाँ पर मेन है, प्लूरल में मेन है। तो हम इनमें ही ए एंड द का यूज़ करते हैं। और बाकी ये तो बाद में आपको बताएंगे, जब द का यूज़ बताएंगे तब आपको बताएंगे कि जब मैन को, जैसे मैन इज़ मॉर्टल है, जब यूनिवर्सली बात की जाती है, सार्वभौमिक सत्य के बारे में बात करी जाए, तो वहाँ पर जैसे मैन इज़ मॉर्टल, आदमी नश्वर है, तो एक आदमी नहीं, मैन का मीन्स मैन, वो मैन, एनिमल, कोई भी हो, उसको मैन की कैटेगरी में रखा गया, ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में रखा गया है। और हर जितने भी ये प्राणी होते हैं, मतलब क्रीचर्स कह सकते हैं इसको, तो इनको हम ए एंड द का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। और कहीं पर आती है बात काऊ, काऊ से पहले हम द लगाते हैं। द कब लगाते हैं, गाय मीठा दूध देती है, जैसे कहा, तो गाय ही मीठा दूध देती है, ना कि बैल के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, आदमी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, स्त्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल बात कर रहे हैं गाय के बारे में। तो वहाँ पर अपने वर्ग को और कंप्लीट कर रही है, तो वहाँ पर हम द लगाएंगे। तो द काऊ गिव्स स्वीट मिल्क, वहाँ लग जाएगा। और अगर मैन की बात करें, मैन में सब कुछ आ जाता है, तो वहाँ पर मैन इज़ मॉर्टल कहेंगे, वहाँ पर द का यूज़ नहीं करेंगे। एक तो ये कन्फ्यूजन दूर होगा। अब चलिए बात करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, केवल हम ए और एन के बारे में बात करेंगे। बस आप एन सीख जाइए, ए अपने आप सीख जाएंगे। तो ए एन कहाँ यूज़ होता है, ए एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स। अभी आपको बहुत मज़ा आने वाला है, थोड़ा वीडियो और आगे देखिए।
तो सिंगुलर होना चाहिए, कंडीशन ये है सिंगुलर होना चाहिए, और वो भी सिंगुलर कैसा, राइस नहीं, टी नहीं, काउंटेबल होना चाहिए, जिसका एक वचन बहुवचन बन जाता है वही होना चाहिए, और वो कॉमन होगा नाउन। तो जैसे देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एन का यूज़। एन के बाद में, अब यहाँ पर पॉइंट देखिए आप, एन के बाद में जो भी शब्द आए उसको अगर हम हिंदी में प्रोनाउंस करें, हिंदी में अगर बोलें उसको, तो उसका जो पहला अक्षर है वो ये निकलना चाहिए। तो आप देख लीजिए, ये अक्षर निकलने चाहिए। तो यहाँ पर आ से लेकर आहा तक लिख दिया। इससे पहले हम एन का ही यूज़ करेंगे। अब देखिए मैजिक कितना बढ़िया है। जैसे लिखा एप्पल, एप्पल को हिंदी में लिखिए एप्पल। पहला अक्षर क्या निकला, ए निकला। ए कहाँ मिला, ये वाला ए मिला आपको। तो ये ए जो है, इसलिए हम यहाँ पर एन लगाएंगे एप्पल। मान लिया बनाना लिख दिया, क्या लिख दिया, बनाना। अब इसको लिख के देखिए रहा, बनाना। कहीं मिल रहा है इसमें से, नहीं। का से नीचे वाले जो होते हैं, अगर वो मिल रहे हैं, कॉन्सोनेंट मिल रहे हैं, तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। मैंने आपको कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंटल साउंड या वोवेल साउंड, ये सब बातें नहीं बताई। मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिया कि वोवेल यहाँ से मिल जाए तो आप केवल एन का यूज़ करें। जैसे ऑरेंज लिखिए, ऑरेंज। अभी और कठिन आने वाला है। तो पहला क्या आया, आ आया। जैसे ये बड़ा आ आया, इसमें चंद बिंदी लगी हुई है, तो इस प्रकार से ये आया। तो यहाँ पर क्या लगा, एन ऑरेंज। अब चलिए देखिए, ये क्या लिखा है, ये लिखा है हाउस। हाउस, पहला क्या है, हा आया, ना कि आ आया। आ नहीं आया, हा आया है। हा जो है का से नीचे मिल रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड में मिल रहा है, तो आ हाउस हो जाएगा। अब लिखिए हॉर्स। ये क्या लिखा है, हॉर्स लिखा है, हा आया ना कि आ आया, तो यहाँ पर ए लगेगा। अब देखिए ये क्या लिखा है, हिंदी में आवर कहेंगे, हावर नहीं कहेंगे, यहाँ पर आवर कहेंगे। तो ये आया, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन आएगा। समझ रहे हैं। अम्ब्रेला देखिए, अम्ब्रेला, इसको हिंदी में लिखिए अम्ब्रेला। पहला अक्षर क्या है, आया, यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा। आप बिना सोचे समझे आप ऐसे लगा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, पहले क्या आया, या आया। आ नहीं आया, यू नहीं, ऊ नहीं आया, यू आया है। मेन हमारा या है, तो या यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ए। और सॉरी, यहाँ पर अम्ब्रेला जो बताना था, यहाँ पर एन लगाना था। अम्ब्रेला में आया ना, तो यहाँ पर एन लगाना था। और यूनिवर्सिटी में यू निकल रहा है, तो ए लगाएंगे हम लोग। अगला देखिए, जैसे ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन, ये भी देखना है, बाद में नाउन कोई भी लगा हो, उसके पहले एडजेक्टिव जो लगा है वो कैसा है, उसका पहला साउंड कैसा है, आ। एच साइलेंट जैसा लग रहा है, हमें तो इसको देखना आवाज़ को, आ। तो एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पर एन लग जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ए एन का तो यूज़ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब किसी दिन देखेंगे द का यूज़ भी आपको बता देंगे बढ़िया से। धन्यवाद।